नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ललिता ज्वेलरी आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर अच्छा खासा पैसा बना, 35% लिस्टिंग गेन होता है यहाँ पर दिख रहा है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इस जगह पर क्या करना सही रहेगा। तो सबसे पहले चीज बताना चाहूंगा, ये सेगमेंट जो रहता है ये ज्वेलरी सेगमेंट को बिलोंग करेगी, जहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर है। तो ये सेगमेंट को बिलोंग करेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इनका प्रोडक्ट्स का जो पिक्स जो रहता है मैंने आपके सामने लगा दिया, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये आईपीओ का प्राइस जो रहता है 201 रुपए का, इसको भूलिएगा नहीं। 201 आईपीओ का प्राइस, 19 रुपीज एम्प्लॉय को डिस्काउंट भी दिया गया है। एंड यहाँ से चेक कीजिएगा तो समझ सकते हैं अच्छा खासा लिस्टिंग इन होता हुआ दिख रहा है। लगभग 265 के भाव में ये लिस्टिंग हुआ है, और वहां से चेक कीजिएगा तो लगभग अभी 267 के भाव में ट्रेड चल रहा है। हाई बनाया है, अगर कंपनी का चेक कीजिएगा तो हाई जो बना है 274.30 का बना है, यानी कि ये हाई हो गया। और प्रीवियस क्लोज 201 का है, ओपन हुआ था 265.30, यानी कि उसी रेंज में भी करंटली ट्रेड कर रही है। अब बहुत बड़ा प्रश्न है, क्वेश्चन है कि इस जगह पर क्या करना सही रहेगा, क्या इसके बाद ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए बताना चाहूंगा कि लिस्टिंग बहुत ही शानदार हुआ है। लिस्टिंग बहुत शानदार, बिकॉज 35% का रिटर्न कम नहीं होता है, अच्छा खासा रिटर्न, दैट टू एक सप्ताह के अंतराल में। साथ साथ देखिए एक्सपेक्टेशन हमारा क्या था। एक्सपेक्टेशन था कि मैक्सिमम 278 280 की रेंज में जाना चाहिए, बिकॉज ये जीएमपी बता रहा था कि 278 270 280 के रेंज में। तो ये देखिए सबसे बड़ा हर्डल है। तेजी भी बनेगा तो यहाँ पर अगर इसके ऊपर में 280 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो 300 तक फिर जाने का ताकत रखेगा, बिकॉज देखिए धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करेगा, उसके बाद बहुत लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। और वहां के बाद जब ऊपर जाने लगेगा तो सबको फिर फोमो हो जाएगा कि अरे हम लोग कहीं रैली मिस ना करें, तब फिर वहां पर लोग फंसने लगेंगे। तो आपको क्या देना ध्यान देना है, 278 नहीं, मान लीजिए 275 से लेकर के 280 का लेवल जो रहता है सबसे क्रिटिकल, बिकॉज ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। उससे थोड़ा सा नीचे 265 में लिस्टिंग, खराब लिस्टिंग नहीं है, अच्छा लिस्टिंग है, लेकिन एक्सपेक्टेशन से 5-7 रुपए नीचे लिस्टिंग होता हुआ दिखा है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 280 के ओवर में जाता है कि नहीं जाता है। साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री का पीवर रेशियो 20.21 है, इसका चेक कीजिएगा तो 11.14 है, बहुत सस्ता वैल्यूएशन है। और जितने भी कॉम्पिटिटर ऊपर से चेक कीजिएगा, टाइटन, कल्याण, थंगामाइल, सबसे सस्ता लिस्ट वैल्यूएशन इसी का है। लेकिन पीसी ज्वेलर जो कि देखिए जस्ट इसके पास अभी जस्ट इसके नीचे में 12.86 है, अगर इसका चेक करेंगे तो अब देखिए 267 के भाव में इसका पीबी रेशियो इंप्रूव कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तब फिर ये पीसी ज्वेलर से महंगा होना स्टार्ट हो जाएगा। तब फिर देखिए फिर यहाँ से कंपटीशन स्टार्ट होगा। ललिता, पीसी, पीएन गार्डगिल, सेंको, ये सब मिलकर के आप फिर कंपटीशन करेंगे, बिकॉज सबका पीवी रेशियो एक ही जगह पे है। तो यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है अभी। अब देखिए अब हम लोग मेनली कवर करेंगे यहाँ पर कि ये इसका इश्यू का प्राइस हो गया जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये हमारा एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था कि यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड इसी रेंज में था कि 265 से लेकर के हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि 280 के रेंज में लिस्टिंग होना चाहिए। एंड देखिए उसी के रेंज में लिस्टिंग हुआ, 270 हमारा था, 265 270 था, लिस्टिंग 5 रुपए नीचे हुआ है। तो देखिए अगर आप समझिए इस चीज को कि हम लोगों को जो हम लोगों ने सोचा था उसके करीब में हुआ है। और ये जो अगर चेक करेंगे कि ये इंडस्ट्री का पीवर रेशियो कहां पर है तो 21, पीवर रेशियो 370, तो जाने का ताकत ये यहां तक भी रखता है। ऐसा नहीं कि अगर तेजी बनेगी तो यहां तक भी जा सकता है, तभी जाकर के स्टॉक महंगा होगा। लेकिन इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि जितने भी जैसे पीसीजी हो गया, पीसी ज्वेलर्स, पीएन पीएन गार्डगिल, सेंको, इनका भी पीवर रेशियो चेक कीजिएगा तो पीसी ज्वेलर का निकलकर जो आ रहा है 12.86। अब यहां पर चेक कीजिए 265 के भाव में, 265 270 के भाव में इसका पीबी रेशियो 14 से 15 करोड़ में गया, यानी पीसी ज्वेलर से महंगा, पीएन गार्डिगल के नजदीक, एंड सेंको गोल्ड से महंगा हो गया। तो लोग अब सिलेक्शन स्टार्ट करेंगे कि इन तीनों में कौन अच्छा है मेरे लिए, मैं किसको खरीदूं जहां पर मुझे ज्यादा रिटर्न आएंगे। तो अब ये स्टॉक्स इन सभी के बीच में स्टार्ट हो जाएगा कि मैं किस कंपनी किस स्टॉक को खरीदूंगा जहां पर ज्यादा मुझे बेटर रहेगा, कि इनका प्रोडक्ट अच्छा है। तो ये सभी चीजें स्टार्ट होंगी। अगर मान लीजिए मार्केट का मूड बहुत ठीक ठाक रहा तो यहां तक भी जाने का ताकत रखता है, लेकिन फिर कंपटीशन इस जगह पर भी है। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, सो 280 से 300 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके ऊपर में जाएगा तो फिर अच्छी खासी तेजी बन सकती है, 350 370 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज तब तक ये इंडस्ट्री को मैच करेगा। फिर उसके ऊपर जाएगा तब देख सकते हैं यहाँ पर इस जगह पर मेनली महंगा होना स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए थंगामाइल कहाँ पर है, तो थंगामाइल 40 के मल्टीपल में, तो 40 का पीबी रेशियो अगर आपका आपका इस कंपनी का हो जाता है ललिता का, तब इसका भाव 720 का निकल कर आएगा, जो कि देखिए इतना आसानी से अचीव नहीं। ये सभी कंपनी टाइटन, थंगामाइल, कल्याण, इन्होंने प्रूव किया मार्केट में, तब यहाँ पर इस जगह पर है। अभी इनको प्रूव करना बाकी है, साथ साथ इनका रिजल्ट वगैरह भी कैसा आता है सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो मेरे अनुसार वॉच जो करने वाला लेवल है 280 से
300 का लेवल को क्लोजली वॉच कीजिए। इसके ऊपर में ट्रेड करेगा तो फिर फोमो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फिर लोग फिर जबरदस्त फिर और पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, जो खींच करके इसे 300 350 370 तक ले जाने का ताकत रखेगा। तो देखिए स्टॉक अच्छा है, स्टॉक मार्केट कहाँ तक ऊपर जाएगा, ये स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ कभी सस्ता कभी महंगा यहाँ पर ये समझ में आ जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और साथ साथ अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो खरीदारी कहाँ पर बनेगा, तो देखिए 180 में एम्प्लॉय को शेयर बांटा गया है इस जगह पर, ये इसका इशू का प्राइस है। अगर मान लीजिए गिरावट होती है तो 180 से लेकर के 250 का जो रहता है उसमें लोग फिर खरीदारी करने की सोचेंगे, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कल भी। साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड सिल्वर कॉपर सबका प्राइस को ट्रैक करते रहिए, क्या परफॉर्मेंस है। जैसे आज हल्का हल्का दबाव देखने को मिल रहा है, गोल्ड में हल्का तेजी है, लेकिन लगातार अगर एक सप्ताह चेक कीजिएगा तो गोल्ड में तूफानी तेजी है, सिल्वर में तेजी है, तो इसका भी असर आज देखने को मिल रहा है। और मान लीजिए कल से फिर गिरावट स्टार्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ पर संभल का ट्रेड करने की जरूरत है, तो कमोडिटी प्राइसेस को जरूर ट्रैक कीजिए। साथ ही साथ अगर 30 से 40% आपको रिटर्न्स आ रहे हैं तो इतना, अगर आप सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुकिंग करना तो बनता है। साथ ही साथ ट्रेलिंग स्टॉक, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं और ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए, उसके अनुसार काम कीजिए। या फिर पार्शियल प्रॉफिट, मान लीजिए आपके पास 5-6 लॉट है तो कुछ लॉट को बेच करके कुछ लॉट को रख करके लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं। साथ ही साथ 180 से 250 का लेवल ये बाय रेंज मेरे अनुसार हो रहा है, और तब मैं यहाँ पर 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकता हूँ। अभी मैं तुरंत में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी नहीं करना, पहले मैं वॉच करूंगा स्टॉक को क्लोजली, उसके बाद भी सोचूंगा, बिकॉज ऑलरेडी ये स्टॉक लगभग 30 से 40% भाग चुका है, तो मैं यहाँ पर तुरंत में एंट्री नहीं करने वाला हूँ। उसला प्रॉफिट बुकिंग और क्यों हो सकता है, उसके पीछे रीजन क्या कि इतने सारे आईपीओ हैं जहाँ पर लोगों को अच्छा खासा पैसा बना, खासकर टेंशन में चेक कीजिएगा तो 100% लिस्टिंग इन होने का चांसेस है। तो सब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करके इधर पैसा लगाएंगे, ऑगमेंट में पैसा लगाने की सोचेंगे, यहाँ भी अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये सभी आईपीओ सभी ओपन है और सबको पैसे की जरूरत है, सब प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा कंपनी को ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि कंपनी का कैश फ्लो अभी भी नेगेटिव है, सबको वेट करेंगे कि इनका कैश फ्लो कब पॉजिटिव होता है, उसके अनुसार फिर काम करेंगे। हैवी कंसंट्रेशन रेवेन्यू गोल्ड के ऊपर है, तो गोल्ड के प्राइस को भी ट्रैक करना जरूरी रहेगा। और साथ साथ जोग्राफिक कंसंट्रेशन का इनका साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रेजेंस है, वेस्ट वगैरह में नहीं है, तो ये सभी चीज़ें इसको देखिए स्टॉक को नीचे लाने की कोशिश करेगा। ये कहने का मतलब वर्किंग कैपिटल डेट फुटप्रिंट है और बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप काफी बड़ा है, तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना है। बाई रेंज मैंने आपको बता दिया, सैलरी या प्रॉफिट बुकिंग रेंज भी मैंने बता दिया। और यहाँ पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 380 को क्रॉस करना, उसके ऊपर 380 नहीं 280 को क्रॉस करना, सस्टेन करना, उसके बाद 300 के ऊपर में सस्टेन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इन दोनों लेवल को वॉच करना जरूरी रहेगा। सो द कंप्लीट अपडेट आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।